नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TGT वाला, जो आपका दिसंबर में या फिर जो जनवरी है इसमें होने की संभावना है। ये तो दिसंबर के लास्ट में होगा ये, या फिर जनवरी में हो सकता है कभी भी। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके अंदर से जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकते हैं। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें हमने आपका जो कंप्लीट सिलेबस है, इसके अलावा जो आपके ओल्ड पेपर है वो सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा जो 6 प्रैक्टिस सेट है वो भी हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा महत्वपूर्ण अपडेट के लिए, क्योंकि कई बार वीडियो नहीं बनती है तो महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है वो हम ऐसे या टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देते हैं। तो ये आपका जो स्टेट का एग्ज़ाम है इसके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है फार्म को लेकर, और इसकी अगर कंप्लीट डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाकर आप इसकी जो कंप्लीट डिटेल जो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो अब अपने जो क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं। तो जिसमें क्वेश्चन है कि शकुंतलाम आमंत्रस्य संदेशम का अददात। शकुंतला को जो संदेश दिया गया था तो ये दिया था मिर्षि कर्णव सारंग्रव दुर्वासा या शार्दूल है। आमंत्रस्य संदेशम का अददात, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं तो कौन थे? मिर्षि कर्णव। अर्थात शकुंतला को जो विदाई का संदेश है किसके द्वारा दिया गया था? मिर्षि कर्णव के द्वारा। और मिर्षि कर्णव जो इनको ही काश्यप ऋषि भी कह देते थे। जब ये कर्णव जो ऋषि है ये सोमतीर्थ पर यात्रा पर गए हुए थे तो उन्हें आकाशवाणी से शकुंतला दुष्यंत के गंधर्व विवाह और शकुंतला के गर्भवती होने का समाचार मिलते हैं। और बात करें यहाँ पर शकुंतला की, अभिज्ञान शकुंतलम जय महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, 7 जो अंकों में है और श्रृंगार रस है। इसमें महाभारत का जो आदि पर्व है उसमें से ये लिया गया है। वैदर्भी रीति और माधुर्य इसमें गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटके विदूषक भवती। नाटकस्य नायक है पात्र है प्रतिनायक या करुण रसस्य पात्र है। विदूषक होता है एक, जैसे फिल्म होती है उसमें एक हंसाने के लिए होता है, जॉनी लीवर था जैसे, तो ऐसे नाटक होते हैं उसमें भी एक विदूषक होता है हास्य क्रिया के लिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी में है अर्थात हास्य रसस्य पात्र है, तो हास्य रस का ये पात्र होता है जो अपनी वेशभूषा या जो शारीरिक हाव भाव है चेष्टा उनसे जो हास्य उत्पन्न करता है। और इसमें कौन है फिर ये अभिज्ञान शकुंतलम में विदूषक, क्या नाम है उनका? तो विदूषक जो है यहाँ पर मांडव्य है। मांडव्य तो ये वाले हैं, इनका नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार जो देखने को मिला है एग्जाम में विदूषक का नाम भी। इसके बाद आ जाता है सत्ताम ही संदेहपदेशु वस्तु से प्रमाणवंता कर्ण परिणति है। इदम कथनों कस्य अस्ति। अब ये क्या है? सुक्ति है, सुक्ति भी आती है एग्जाम में। तो कथन पूछा गया यहाँ पर किन का है, और इसमें जो ऑप्शन डी में आया है अर्थात जो महर्षि कालिदास है इनका है, अभिज्ञान शकुंतलम में से लिया गया है। कि जहाँ पर मतलब ये आप कोई वस्तु लेने जाते हैं और आपको जहाँ वस्तु छाटनी हो, आपका मन हो कि मैं ये लूँ या न इसको लूँ, तो वहाँ पर अंतःकरण की जो प्रवृत्ति है उसे ही प्रमाण माना जाना चाहिए। मतलब जो आपका दिल गवाही दे वही आपने करना चाहिए। तो इस प्रकार का ये जहाँ एक कंप्लीट श्लोक था। असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा पदार्थम अस्याभिलाषी में मन है सत्ताम ही संदेह वस्तु से प्रमाणवंता कर्ण प्रवृत्ति है। कि यह संभव है कि शकुंतला कुलपति कर्णव की अस्वर्ण भ्रमणोत्तर पत्नी से उत्पन्न हुई है, अथवा संदेह करना व्यर्थ है, यह निसंदेह क्षत्रिय के द्वारा पत्नी के रूप में ग्रहण करने के योग्य है, क्योंकि मेरा पवित्र मन इसे चाहता है। और संदेहास्पद जो विषय है इसमें अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है। तो इस प्रकार की ये सूक्ति भी है और ये श्लोक भी है। अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से आया है, कोई पढ़ना चाहता है तो आपको प्रथम जो अंक है उसमें 19वां श्लोक मिल जाएगा ये। इसके बाद वामः कुलस्याध्याय अस्मिन वाक्य वामः पदस्य का अभिप्राय है। वामः से यहाँ पर क्या मतलब है? अबलाह कुटिल स्वभाव स्त्रियः मनो कुल व्यवहार से स्त्रियः कथितः विपरीत आचरण से स्त्रियः हैं।
तो वामा का मतलब क्या है? तो यहाँ पर वामा जो आया है इसका मतलब होता है कथित विपरीत आचरण से स्त्रियाँ, मतलब कि कुछ स्त्रियाँ जो उनका स्वभाव होता है, उन्हें जो काम कहा जाए उसके बिल्कुल उल्टा ही चलती है, चाहे वो उन्हें सीधा भी कहा जाए तब भी वो उल्टा ही चलती है। तो वही जो यहाँ पर इसमें कहा गया था, अगर परिवार के कोई विपरीत चलती है तो वो कुल का नाश का कारण बनती है। तो जब ये शकुंतला अपने पति घर पर जाती है तब ये महर्षि इनको कहते हैं सारी सारी बातें कि जब तुम अपने पति घर जाओगे तो उनका कहना मानना, तुम्हारे जो सास ससुर होंगे उनका कहना मानना, जो वहाँ पर उनकी जो अन्य पत्नी है, क्योंकि पहले जो राजा होते थे उनकी बहुत सारी पत्नी होती थी, तो सहेली सा व्यवहार करना उनके साथ, उनके वहाँ पर जो काम करने वाले हैं नौकर चाकर उनके साथ भी अच्छे से व्यवहार करना, और पति के जो अपने कहना जरूर मानना और उनके जो विपरीत मत चलना। और अगर इस प्रकार की स्त्रियाँ कहना मानती है तो स्वर्ग है परिवार, और नहीं तो फिर नरक है ही। तो नाश का कारण भी यही है कि अगर तुम उनसे उल्टा चलोगे, विपरीत चलोगे, प्रतिकूल चलोगे। तो इस प्रकार का श्लोक था ये, उसके अंदर से है लाइन है, कुल के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियाँ। चतुर्थ जो अंक है उसमें से है ये। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, दृष्टि धूमाकुलित दृष्टि अपि यजमानस्य पावका एव होती पतितः। अस्मिन् वाक्ये पावक शब्द का संकेतिता क्रोध। तो पावक से मतलब क्या है यहाँ पर? अग्निदेव कण्व दुष्यंत यजशाला। तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर ये राजा दुष्यंत जो है इनसे लिया गया है। तो इसमें कहा गया था कि धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान क्या होती ठीक अग्नि में ही पड़ी, जो सौभाग्य की बात है। इसके बाद है रक्षित खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी इदम कथनम अस्ति। ये कथन है यहाँ पर अनुसूया प्रियमदाय प्रति शकुंतलाय प्रियमदाय प्रति प्रियमदाय अनुसूया प्रति अनुसूया शकुंतलाया प्रति। तो किसका किसके प्रति है? रक्षित खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। तो इसका जो संबंध जो है ऑप्शन डी से रहेगा, अर्थात जो अनुसूया और शकुंतला जो है उनके प्रति है। और कथन किन का था? कथन भी आ जाते हैं। तो ये कथन अनुसूया के द्वारा शकुंतला के प्रति कहा गया है। ये आप याद रखिएगा कि दुर्वासा ऋषि शकुंतला को साफ देकर चले जाते हैं, तब अनुसूया ये शकुंतला के प्रति कहती है कि स्वभाव से ही कोमल सखी, क्या हमें रक्षा करनी चाहिए। और वे दोनों फिर दुर्वासा के साप को शकुंतला पर प्रकट नहीं होने देना चाहती। यदि उसे साप का पता चल गया तो वह जीवित नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से है ये। नेक्स्ट आ जाता है शकुंतला सब की आमंत्र काल है ये सह लताया आलिंगनम कुर्वन् तस्य नाम की मासीत। तो यहाँ पर यह वन ज्योत्सना था नाम, लता भागिनी नव मालिका या केशलता। तो जो ये लिपटी हुई थी लता उसका नाम पूछा गया यहाँ पर। तो इसमें जो है ऑप्शन रह गए वाला, तो क्या नाम था उसका? वन ज्योत्सना था। शकुंतला जो अपनी विदाई के समय वन ज्योत्सना जो थी उससे कहती है लता से, जो पेड़ से लिपटी हुई थी, क्या री वन ज्योत्सना आम वृक्ष से लिपटी हुई तू इधर मेरी ओर आती हुई अपनी शाखा रूपी उपजा से मेरा प्रतिंगन कर ले, आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। तो इस प्रकार से लता से क्या बात कहती है शकुंतला। इसके बाद है अभिज्ञान शकुंतला से सर्वप्रथम अंगल भाषायाम अनुवाद का क्रोध। अभिज्ञान शकुंतलम का जो अंगल भाषा में अनुवाद किया गया था सबसे पहले तो शेक्सपियर, विलियम जोन्स, गेटे या मैक्स मुलर। तो यहाँ पर जज में कौन थे? और इनका जो नाम है ये था विलियम जोन्स। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है सर्वथा चक्रवर्तीनम पुत्रम आपनोहि इतने वाक्यन किम निर्दिष्ट है। चक्रवर्ती जो पुत्र है उन्हें प्राप्त करो। और ये भी जो है यहाँ पर वाक्य, ये इनकी जो विदाई जो है शकुंतला की, तो उसी अवसर का है ये भी। तो अभिज्ञान शकुंतला से कथानक से प्रयोजन है कालिदास पुत्र प्राप्ति ही कुमार कार्तिकेय जन्म या अभिनय। किन के बारे में था ये? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, अर्थात अभिज्ञान शकुंतला से कथानक से प्रयोजन। तो इसी में से है। तो इसमें क्या है, शकुंतला को जो चक्रवर्ती जो सम्राट है इसकी मां होने का आशीर्वाद इसमें दिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, अहोराग परिवाहिनी गीते है राजा दुष्यंत से इदम कथनम कस्याः प्रशंसायाम् अस्ति।
शकुंतला है गानम, प्रेमदाया, हंस पदिकाया या गौतमी है गानम। तो किसके बारे में है? अहोराग परिवाहिनी गीति ही। तो इसका जो संबंध है ये हंस पदिका के गाने के उसमें था, अहोराग परिवाहिनी गीति ही। तो राजा दुष्यंत का जो कथन किसकी प्रशंसा में था? हंस पदिका के गाने के प्रशंसा में। नेक्स्ट आ जाता है निम्न अंकितेषु कम सूक्ति मेघदूतेन संबंधा नास्ति। कौन सी सूक्ति है जो मेघदूत से संबंधित नहीं है, मतलब उसमें से नहीं आई है? कामर्ता ही प्रकृति कृपण चेतना चेतनेषु अकृतार्थी भी मनसी जय रति में प्रार्थना कुरुते ज्ञानचम गौरन अधिगुण नादमी लप्त कामा स्त्रीना मध्यम पढ़ने वचन विभ्रम ही प्रियसु। मेघदूत में से नहीं है। अब कौन से वाली है? ये जो ऑप्शन बी में आई है, अकृतार्थी भी मनसी जय रति में प्रार्थना कुरुते। तो ये नहीं है। अब फिर ये कहाँ से है? तो ये अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से ली गई है। कहाँ से है ये? अभिज्ञान शकुंतलम में से, द्वितीय जो अंक है उसमें है। और क्या इसमें कहा गया था कि कंदर्प के सफल न होने पर भी दोनों की अभिलाषा प्रेम उत्पन्न करती है। अकृतार्थे भी मनसी जय रति में प्रार्थना क्रूते, कि कंदर्प के सफल न होने पर भी दोनों मतलब नायक नायिका की जो अभिलाषा प्रेम उत्पन्न करती है। बाकी और ये सारी जो है ये मेघदूत में से है। नेक्स्ट आ जाता है मेघदूतम रचना साहित्य कस्य विधाय अंतर्गत अस्ति। तो ये नाटक है, गीति काव्य है, महाकाव्य या स्तोत्र काव्य है। तो क्या है? और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला हमारा। तो गीति काव्य जो है गीति काव्य की श्रेणी में आता है। तो ये तो आपको गीति काव्य देखने को मिलेगा, या फिर जो खंड काव्य है वो आपको देखने को मिलेगा। महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। ये भी 2 भागों में बंटा है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। जो पूर्व खंड है उसमें 63 है और जो उत्तरार्ध है उसमें 52, 115 जो है इसमें श्लोक इसमें माने गए थे। वैसे अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग माने हैं। तो ये तो बात थी यहाँ पर इसकी। ये स्तोत्र काव्य जो है इसके बारे में भी कई बार आ जाता है। तो कौन से किन के द्वारा रचित है ये? तो जैसे पुष्पदंत जैन के द्वारा रचित है शिव महिमना है स्तोत्र। पुष्पदंत के द्वारा जो रचित है शिव महिमा स्तोत्र। रावण जो है इनके द्वारा रचित है शिव तांडव स्तोत्र। भाणभट्ट के द्वारा चंडी शतकम। मयूर भट्ट के द्वारा ये सूर्य शतकम। और शंकराचार्य इनके द्वारा रचित है भज गोविंदम और सौंदर्य लहरी। तो ये स्तोत्र काव्य के अंतर्गत आते हैं। और ये तो चलो यहाँ पर इसकी बात थी। अगर एग्जाम में ये प्राकृत वाला पूछ ले जाए, प्राकृत वाला, तो प्राकृत काव्य जो है इसमें हाल जो हुए हैं, हाल कवि ये वाले हाल, तो इनके द्वारा रचित है गाथा सप्तशती। और गोवर्धन आचार्य इनके द्वारा रचित है आर्य सप्तशती। और मुक्ता काव्य में कौन कौन से आते हैं? मुक्ता काव्य में तो जो महर्षि भरतृहरि के द्वारा जो रचित है 3 शतक, नीति श्रृंगार, वैराग्य शतक, ये सारे मुक्ता काव्य में हैं। इसके अलावा अमरु जो हुए हैं कवि उनके द्वारा रचित अमरु शतक। पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा जो रचित है भामिनी विलास। और श्रीधर दास जैन के द्वारा जो रचित है सद उक्ति कर्ण अमृत। जलहन के द्वारा जो रचित है सुक्ति मुक्तावली। और सारंगधर पद्धति, ये भी मुक्ता काव्य है। बलदेव के द्वारा जो रचित है सुभाषितावली, ये भी मुक्ता काव्य है। और रूप गोस्वामी विरचित पद्मावली, ये भी मुक्ता काव्य का ही उदाहरण है। और ये गीति काव्य का तो हो गया, यहाँ पर मेघदूत है। और इसके अलावा अगर ये जयदेव के द्वारा जो विरचित है गीत गोविंद, वो भी इसमें ही आता है, खंड काव्य या गीति काव्य में। और जो बिल्हन के द्वारा जो रचित है पंचासी का ये वाली पंचासी का, तो ये भी जो इसमें ही आते हैं गीति काव्य खंड काव्य में। और ऋतु संहार ये भी आता है गीति काव्य में। 6 ऋतुओं के बारे में बताया गया था इसमें। अगला क्वेश्चन है विरहिणी यक्षिणी कुत्र अनिवसत। जो क्योंकि यक्ष यक्षिणी जो थे इनका विवाह हुआ था और फिर उनको अलग होना पड़ जाता है। तो फिर ये जो विरहिणी यक्षिणी जाए वो कहाँ पर रहती थी? उज्जैनी में, अलकापुरी में, कश्यप
काश्याम या विदर्भे, मतलब कहाँ पर रहती थी। और इसमें जो ऑप्शन आएगा सी वाला, तो अलकापुरी जो है उसमें रहती थी। और जब यक्ष को श्राप मिला था फिर वो कहाँ रहते थे, तो वो रहते थे रामगिरी पर्वत पर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, मेघदूतम कथानकस्य मूल स्रोत अस्ति। अब मेघदूत जो है इसका कथानक का मूल स्रोत क्या है? ऐतिहासिक है, कविकल्पित है, जनश्रुति है, इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो क्या है? तो यहाँ पर जो इनको माना गया है कवि कल्पित, मतलब कवि की कल्पना है, मंदाक्रांता छंद में जो लिखी गई है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध टीकाकार है मल्लिनाथ। मल्लिनाथस्य मत अनुसार मेघदूते कति पद्याः सन्ति। हमने आपको बताया था यहाँ पर कुछ आचार्य है, उन्होंने अपने अनुसार इनको अलग अलग बताया है। तो एग्जाम में आप देख लेना उसमें क्या दिया गया है। तो इनके अनुसार 115, 121, 20 या 125 कितने हैं पद्य हैं? तो इनके अनुसार जो है इसमें 121 माने गए हैं, मल्लिनाथ ने माने थे इतने। नेक्स्ट आ जाता है, मेघदूतस्य प्रारंभे निम्नलिखितेषु कस्य विधा मंगलाचरण अकुर्वन् है। तो मंगलाचरण जो है यहाँ पर कौन से वाला है? आशीर्वचनात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक, या फिर ये सभी। मेघदूत के प्रारंभ में जो मंगलाचरण आया है, और मंगलाचरण जो है यहाँ पर ये वस्तु निर्देशात्मक माना गया है। ये वाला आया था इसमें, कश्चित कांतविरह गुरुना सब अधिकारात प्रमत है, सापिनस्तंग महितम महिमा वर्ष भाग्यन भर्तु हो, यक्षा चक्रे जनक तन्यासनाद पुण्य उदकेशु, स्निग्ध छाया तरुषु वस्ते रामगिरी आसमेशु। यह आया था इसमें। तो वस्तु निर्देशात्मक जो मंगलाचरण है यहाँ पर इसमें यह माना गया है। इसके बाद है किरातार्जुनीय। किरात शब्द से कस्य बोध का अस्ति। किरात किन के लिए है? वनेचर है, शंकर है, क्रीडधारी या कार्तिकेय है। तो इसमें देखिए तो ऑप्शन सी वाला है, अर्थात शंकर जो है भगवान शंकर, तो उनके लिए महाभारत का जो वन पर्व है वहाँ से लिया गया है, भारवी के द्वारा रचित है और इनको अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। इसके बाद है किरातोर्जुनीय कति सर्गः सन्ति। अब किरातोर्जुनीय में जो यहाँ पर सरग जो है, सरग पूछे गए हैं, इसमें कितने सरग हैं? 20, 19, 18 या फिर 21, कितने हैं इसमें? और यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कितने हैं इसमें? 18 हैं इसमें। और किन के द्वारा रचित है? महर्षि जो भारवी है उनके द्वारा रचित है। 18 सर्ग हैं। और श्लोक कितने हैं इसमें? इतने ही है, 1030। तो इतने श्लोक हैं इसमें। और ये नायक कौन है इसमें? अर्जुन हो जाएंगे। और प्रतिनायक कौन है? किरात वेशधारी भगवान शिव। कितने छंदों का प्रयोग हुआ था इसमें? 25 छंदों का। और बृहत्तरी के अंतर्गत ये आता है। कहाँ से लिया गया है? महाभारत का जो वन पर्व है उसमें से ये लिया गया है। और रीति कौन सी है इसमें? पांचाली, पांचाली ये वाली रीति है इसमें। गुण कौन सा है? तो प्रसाद इसमें गुण है, ये वाला जो इसमें गुण है प्रसाद। नेक्स्ट आ जाता है समेन सिद्धि मुनिया न भूवृत है इदम कथनम कस्य अस्ति। वनेचर है, दुर्योधन है, द्रौपदी या को अपि न। समेन सिद्धि मुनिया न भूवृत है, तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन बी से रहेगा, अर्थात द्रौपदी। और कहाँ से ली गई है ये? तो किरातार्जुनीय जो इसमें से ली गई है, ये प्रथम सर्ग में से। कोई पढ़ना चाहता है तो प्रथम सर्ग जो है उसमें आपको ये मिल जाएगी। प्रथम सर्ग में 42वां श्लोक है ये। क्या इसमें कहा गया था किसने किसको कही थी बात ये? तो द्रौपदी जो है, द्रौपदी ने कही थी बात ये। और किन को कही थी? युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर जो है उनको कही थी बात ये कि निष्काम तपस्वी शांति के द्वारा शत्रुओं को जीतकर सिद्धि प्राप्त करते हैं, न कि राजा लोग। मतलब तपस्या करने का काम किन का है? जो तपस्वी होते हैं ऋषि मुनि, उनका काम है। राजा का काम तो लड़ाई का है। तो निष्काम तपस्वी शांति के द्वारा शत्रुओं को जीतकर सिद्धि प्राप्त करते हैं, न कि राजा लोग। राजा तो है लड़कर ही अपने जो जीत है उसे प्राप्त करते हैं, मतलब जो भी उनका उन्हें चाहिए।
इसके बाद है कृषिवल पदेन तात्पर्य अस्ति, कृषि भी सिंची भी कृषि या दृष्टि। तो इसका जो अर्थ यहाँ पर क्या है, और इसका अर्थ जो यहाँ पर किसान से लिया गया है, ये भी किरातोर्जुन में से ही ली गई है। नेक्स्ट है नारी समय पदे समय पदेन तात्पर्य अस्ति। तो इसका मतलब यहाँ पर समम वेला मायविना या मर्यादा किससे लिया गया है। तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर मर्यादा से है, और ये भी इसमें से है किरातोर्जुन में से। और किन के द्वारा कहा गया था ये वाली उक्ति, तो द्रौपदी जान के द्वारा। इसके बाद है किरातोर्जुन प्रथम सर्गस्य अन्ते अधोलिखितेषु श्लोकेषु क छंद अस्ति। किसमें, प्रथम सर्ग के अंत में छंद। विधि समय नियोगाद दीप्ति संहार जीवा। तो इसमें उपजाति वसंत मालिनी या वसंतील का कौन सा है इसमें। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो कौन सा है, मालिनी छंद है इसमें। तो 2 ही छंदों का प्रयोग हुआ इसमें, वसंत और मालिनी का। 25 छंद है इसमें कुल। वैसे तो 25 है, लेकिन ज़्यादातर जो आपको वसंत और मालिनी छंद इसमें देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है ये मालिनी जो छंद है इसको माना गया है। और मालिनी छंद का जो लक्षण है वो कौन सा होता है, क्योंकि जो मालिनी छंद है वो भी हमने किया था। तो नन मैया युते मालिनी भोगी लोकाई, ये वाला होता है इसका लक्षण। और वसंत का कौन सा होता है, जैतवतु वसंत मुद्रितम जरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्य प्रकारस्य राजा आदेश सिद्ध योगी नाम समय तुल्य सफली भवति। अत्यधिक धनवान है, प्रताप है, बलवान है, या फिर सरल व्यवहार है। तो इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला है, अर्थात आरूढ़ प्रताप है। अर्थात आरूढ़ प्रताप वाले जो राजा है इनका आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है, और आरूढ़ प्रतापी ही सिद्ध आदेश होता है। नेक्स्ट है राज प्रकृति कथम भवती, विहवला निर्मला जवला या सुलभा। कैसी होती है राज प्रकृति। तो राज प्रकृति जो है इसको क्या माना गया है, विहवला। कादम्बरी जो ये सुखना सुखदेश है उसमें से लिया गया है। और क्या इसमें कहा गया था कि राज्य सुख रूपी निद्रा रात्रि के चले जाने पर भी कभी नहीं टूटती है। शिवान भट्ट जौन के द्वारा रचित है कादम्बरी। नेक्स्ट है चंद्रपीड़ से विवाह अकस्मात भवति। महाश्वेता, कादम्बरी, मनोरमा या लक्ष्मी, किससे हुआ था चंद्रपीड़ का। तो चंद्रपीड़ जो इनका तो हुआ था कादम्बरी के साथ, और पुंडरीक का किसके साथ हुआ था, पुंडरीक का हुआ था महाश्वेता के साथ में। और ये तो बात है चलो इनके पिता कौन थे चंद्रपीड़ के, तारापीड़ थे। और तारापीड़ की पत्नी मतलब इसकी माता का नाम विलासवती। और चंद्रपीड़ के जो राज्याभिषेक है तो उस समय मंत्री सुखनाथ ने सारगर्भित जो उपदेश है ये दिया था। नेक्स्ट है पंचबाण तो बाण है। इतम कथनम कस्य अस्ति, गंगा देवी, जयदेवस्य, त्रिविक्रम भट्ट या चंद्रदेवस्य। बाण पंचबाण तो बाण, तो ये जयदेव का है जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। और गंगा देवी ने इन्होंने कौन सा दिया था, तो इन्होंने कहा था इनके बारे में भट्ट बाणस्य भारती। ये गंगा देवी जो है इन्होंने ये वाली कही थी, हो सकता है यही पूछ ली जाए। तो भट्ट बाणस्य भारती तो ये वाली जो है गंगा देवी ने कही थी, जैसे जयदेव ने कही थी पंच बाण है तो बाण है ये वाली। और ये तो बात चलो इनकी हो गई। अब जो चंद्रदेव है इनके द्वारा भी एक कही गई थी इनके बारे में। इन्होंने कौन सी कही थी, इन्होंने कही थी ये वाली, बाण है तो पंचानन है ये वाली। तो वैसे तो और भी बहुत सारी है, आगे आएंगी तो उन्हें फिर हम कर लेंगे। तो ये आप याद रखेगा, जयदेव ने पंच बाण तो बाण है, गंगा देवी ने भट्ट बाणस्य भारती, और चंद्रदेव ने बाण तो पंचानन है। मेषवान भट्ट के बारे में कही थी ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकनास उपदेशम सुकनास कादम्बरी कथायम का अस्ति। तो ये नृप है युव राजा मंत्री या चंडाल, कौन है सुकनास? तो इसमें जो है ये मंत्री है। और उज्जैनी में तारापीठ का नाम एक राजा था जिसका सुकनास नाम का एक बुद्धिमान मंत्री था। और चंद्रपीड़ राजा तारापीड़ का तथा वैश्य संपायन मंत्री सुकनास का पुत्र था। मतलब कहने का यह चंद्रपीड़ के तारापीड़ थे इनके पिता, और ये वैश्य संपायन इनका वो था मंत्री। वैश्य संपायन मंत्री सुकनास का पुत्र था ये। तो बस इतना आप याद रखिएगा यहाँ पर ही, सुकनास उपदेशम सुकनास कादम्बरी कथायम कास्ति, तो ये मंत्री हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंथा पदस्य का अर्थ है जीर्ण वस्त्र है, नूतन बागंबर है या कमंडल है। तो क्या है यहाँ पर ये? तो यहाँ पर जो इसमें इसका अर्थ जो है ऑप्शन ए से है, जीर्ण वस्त्र से। नेक्स्ट आ जाता है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन जन है नीचा बाला या पुरुष है। तो व्यक्ति जो होते हैं वो 3 लेवल वाले होते हैं। एक तो होते हैं बिल्कुल 3rd लेवल वाले, नीच का देते हैं जिनको, वे वाले। एक इनसे ऊपर लेवल वाले होते हैं मीडियम लेवल के, और एक ये हाई क्वालिटी वाले सबसे ऊंचे लेवल के। ये नीच जो होते हैं सबसे, ये तो किसी काम को देखकर शुरू ही नहीं करते हैं, पहले डरने लग जाएंगे कि ये काम कैसे होगा कैसे होगा। बीच वाले जो है काम तो शुरू कर लेंगे, लेकिन अगर कोई बीच में दिक्कत आ गई तो छोड़ के भाग जाएंगे। और ये वाले जो है जो कोई भी काम में लग जाते हैं, उत्तम प्रवृत्ति वाले, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए इसे बीच में छोड़कर नहीं भागते। तो प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो क्या आएगा इसमें? और यहाँ पर आ जाएगा नीच। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीच। तो नीच व्यक्ति जो होते हैं वो विघ्नों के वैसे काम को शुरू ही नहीं करते हैं। तो नीति शतक जो उसमें से आई है, ये मिर्ची बर्तेर के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट है ये परिहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति नीति शतक अनुसारम ते जनाः सन्ति। ये परिहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, तो इसका जो संबंध है किससे के सामान्य मनुष्य राक्षसा सत्पुरुष। ये परिहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, जो मतलब अपने फायदे के लिए दूसरों को मार देते हैं, तो मनुष्य के रूप में क्या हमें राक्षस है। नेक्स्ट है न अस्ति उद्यम समय है मित्रम बंधु रिपु या कर्म है। क्या आएगा? परिश्रम जो होती है मेहनत तो उसके समान कोई क्या नहीं है, अर्थात मित्र। क्योंकि और जो मित्र हैं वे अगर सफलता होगी, पैसे होंगे पास में तो साथ में रहेंगे, और जिस दिन उसके पास कोई विपत्ति आ गई या पैसे न हुए तो उस दिन छोड़कर चले जाएंगे, जवाब दे देंगे। तो परिश्रम ये जो है वो व्यक्ति के हमेशा साथ देगी। तो परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं, क्योंकि इसे करने में मनुष्य को कभी दुख नहीं होगा। इसके बाद है विषाणाम सुखेषु आसक्ति ही मनुष्यम करोति नष्ट है बुद्धिमान समृद्ध है या प्रसन्न है। विषाणाम सुखेषु आसक्ति ही, और इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला है। तो विषाणाम सुखेषु आसक्ति मनुष्यम नष्ट है करोति, सुख में विषय के प्रति आसक्ति मनुष्य को नष्ट करती है, और इसके विपरीत अनासक्त पुरुष वो प्रसन्न होगा। इसके बाद है नीति शत के पूर्व तपसा खलु संचितानि सन्ति कर्माणि फलानि गुणानि या फिर भाग्यानि। तो नीति शतक में है ये भर्तृहरि के द्वारा जो रचित है। तो पूर्व तपसा खलु संचितानि, तो इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, अर्थात भाग्यानि। तो नीति शतक ज्ञान के अनुसार पूर्वकृत तप या कर्म के द्वारा व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण करता है, अर्थात तो मनुष्य के भाग्य पूर्वकृत तप के द्वारा ही बनते हैं। तप का मतलब कर्म से, और पूर्वकृत कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब है जैसे उससे लगा लो आप कोई बच्चा जन्म लेता है और वो जो है अंबानी के या जो इनके घर जन्म ले रहा है जो पहले से अमीर है, और एक व्यक्ति वो भी है जो ये सड़क किनारे जो कि झोपड़ी में रहते हैं वहाँ जन्म लेता है। तो ये सब के अपने अपने कर्म है, किस्मत है। तो ये पहले जो जन्म में जो किसी कर्म किए होते हैं उसी का फल भोग रहे होते हैं। तो ये पूर्व तपसा खलु संचितानि जाइए भाग्य से, इसका मतलब यहाँ पर लिया गया है।
नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, उत्तरामचरितस्य तृतीयांकेषु कस्याः नद्याः उल्लेखः अस्ति? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या गंगा? उत्तरामचरित मिर्ची भगवती के द्वारा रचित है, 7 अंक है इसमें। तीसरा जो अंक है उसे छायांक कहा गया है। तो कौन सी नदी का उल्लेख यहाँ पर इसमें हुआ था? तो गोदावरी जो नदी है इसका इसमें उल्लेख हुआ है। और तीसरे अंक वाली जो घटना ये दंडक और पंचवटी से संबंधित है। और 7 अंक है इसमें। और नाम तो हमने आपको पहले भी बताए थे, इसके 7 इसमें अंक हैं और इनके क्या है नाम अलग अलग है। तो जैसे प्रथम अंक था उसका नाम क्या था? चित्रदर्शन था। द्वितीय का नाम पंचवटी प्रवेश, तृतीय छायांक, चतुर्थ कौशलजनक योग, पंचम कुमार विक्रम, छठा कुमार प्रत्यभिज्ञान और 7वां जो है सप्तम अंक गर्भांक। इसके बाद है उत्तरामचरितस्य तृतीयांकेषु घटनास्थल अस्ति? वाल्मीकि आश्रम है, सरयू नद्याः तट है, अयोध्या या फिर पंचवटी? उत्तरामचरितस्य तृतीयांकेषु घटनास्थल है, तो इसमें घटनास्थल है कौन से वाला? पंचवटी प्रवेश। तो इसमें जो ये प्रथम अंक है इसमें अयोध्या की घटनाओं से संबंधित है, द्वितीय अंक दंडकारण्य से संबंधित है और तृतीय अंक पंचवटी से संबंधित है। और इसका जो प्रारंभ ये तमसा और मुरला नाम की जो नदियां हैं अधिष्ठात्री नदी देवता, तो इनके संवाद से होता है, छायांक कहा गया जिसको। इसके बाद है अमर सिंधु अस्ति? सरस्वती, गंगा, समुद्र या यमुना? कौन है अमर सिंधु? तो इसमें देखिए तो ऑप्शन सी वाला है, अर्थात गंगा। इसका बारे में भी जो ये शब्द जो आया था, ये तृतीय जो अंक है इसमें आया था, ये इसके बारे में वर्णन अमर सिंधु। इसके बाद है मूर्छित रामचेतनाम कथम अमिलत? शीतल वायु स्पर्शेन, शीतल जल से स्पर्शेन, सीताया कर स्पर्शेन वाल्मीकि आश्रित है। तो राम जब ये मूर्छित हो जाते हैं तब उनको जो मतलब जागे थे वे, तो कैसे जागे थे? तो ठंडी हवा से, पानी के जल से वाल्मीकि ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया था, या फिर जो सीता ने उनका हाथ लगाया था। तो कैसे जागे थे, चेतना को प्राप्त हुए थे? तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो सीताया कर स्पर्श। और तीसरे अंक की घटना है छायांक जो है। इसके बाद है उत्तरामचरितस्य तृतीय अंकान छाया अंक कथयन्ति? इसमें राम को चीता का चित्र दिखाया जाता है, किस कारण से छायांक किए? इस अंक में सीता की छाया सभी दर्शकों एवं पात्रों को दिखाई पड़ती है। इस अंक में राम को सीता की छाया दिखाई देती है, मंच पर उपस्थित सीता राम को नहीं दिखाई देती है। तो छाया अंक है तीसरा, क्यों है? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन डी वाला है, मंच पर उपस्थित सीता राम को दिखाई नहीं देती है, तो इसी कारण से। इसके बाद पुटपाकस्य अभिप्राय अस्ति? एक प्रकार से व्यंजन है, एक प्रकार से आभूषण है, एक प्रकार से औषधि, एक औषधि पाक एक विशिष्ट नियम है। पुटपाक का मतलब क्या है? तो पुटपाक जो है इसका मतलब एक विशेष प्रकार का पात्र कह सकते हैं आप होता है। तो जैसे उसमें जो औषधि जो होती है वो अंदर अंदर पकती रहती है, या जैसे कुकर है आज के समय में, उसमें जब आप सब्जी डालते हैं तो वो अंदर अंदर पकती रहती है। तो इसी प्रकार से पुटपाक का मतलब जो है एक औषधि पकाने का एक विशेष ढंग से इसका अर्थ लिया गया है। तीसरा जो अंक है उसमें आया था इसके बारे में। इसके बाद तुम जीवितम वाक्य का अर्थ है तुम ही मेरा जीवन हो। वाक्य का मतलब तुम जीवित हो, जीवन हो, जियो या तुम जीते हो। इसका अर्थ जो है ऑप्शन सी से है, तुम जीवन हो। तो ये भी जो तृतीय अंक जो इसमें आया था ये। और कहना किन का था बात, ये वाक्य जो है किन का है? तो वासंती जो है उनका है, ये वासंती का, वासंती कहना है। तो इसमें क्या है, राम के द्वारा सीता से पूर्व कही गई बातें बताई गई है। तापसी वासंती उन्हीं को कह रही है कि पहले तो तुम बड़ी बड़ी बातें कहते थे, तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही सब कुछ हो, और आज तुमने छोड़ भी दी। और ये वासंती कौन है? तो वन देवता है इसमें। इसके बाद उत्तरामचरितम कस्मात्
कुशलवौ जन्मस्य रहस्योद्घाटन भवति। तो इनका जन्म का बारे में जो पता लगता है विस्कंभक के द्वारा, प्रवेशक, आकाशवासित या चुलिका के द्वारा। इनके द्वारा पता लगता है इनके बारे में, कुशलव के बारे में। तो इसमें जो है ऑप्शन ए वाला रहेगा था, जो विस्कंभक है इनके द्वारा। जो तीसरा जो अंक है इसमें जो लव और कुश की जो 12वीं वर्षगांठ मनाई जाती है तो उस समय पता लगता है। इसके बाद है कल्याणीसम जीव्या जगतपतिम इत्यस्मिन् पद्यांशे जगतपति पदस्य व्यंजना अस्ति। रामस्य राजः शिवस्य ये सीतायाः कृते। किन के लिए? कल्याणीसम जीव्या जगतपति। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से है, अर्थात रामस्य कृते। तमेव ननु कल्याणीसम जीव्या जगतपति प्रिय स्पर्शो ही पाणिते तत्रे सन्निर्तजन है। इस प्रकार का श्लोक था इसमें, तो राम के लिए आई थी ये। तीसरा अंक है उसमें मिल जाएगा आपको, ये पढ़ना चाहता है तो 10वें नंबर का श्लोक है। इसके बाद है विपर बालिका अपहर्ता यौन बाधा का क्रोध। जो ये ब्राह्मण लड़की जो थी उसका अपहरण कर लिया था, तो इसमें वध करने वाले श्याम सिंह, ब्रह्मचारी, गौर सिंह, शिवाजी कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन थे? गौर सिंह थे। तो बीजापुर से पत्थर ले जा रहा यवन गुप्तचर, रास्ते में जो विपर कन्या थी, ब्राह्मण कन्या, उसे देखकर उसका अपहरण कर लेते हैं। और उसकी फिर वो जो चीख पुकार सुनकर जो आश्रम के जो 2 शिष्य थे, गौर सिंह और श्याम सिंह, तो ये लड़की को उसको छुड़ाते हैं। फिर इसमें गौर सिंह जो है ये यवन गुप्तचर उसका वध कर देता है, जो उसको अपहरण करते हैं लड़की का। इसके बाद है पंडित अंबिका दत्त व्यासस्य जन्मभूमि अस्ति जयपुर, पटना, प्रयाग या काशी है। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा ये वाला, अर्थात जयपुर। ये राजा राम जो थे, पंडित राजा राम, इनके पोते थे और दुर्गा दत्त के पुत्र थे। और इनका जो जन्म है ये जयपुर में हुआ था चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 को। इनका जीवन पीछे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको पुराने वाली वीडियो जो उसमें मिलेंगे, और इसके साथ ही इनके जो क्वेश्चन हैं वे भी। इसके बाद है रुदन बालिकायाम शांति तुम का कम आदेश है दत्तो। तो रोती हुई जो लड़की थी उसको शांत करने का काम किया था गौरवटुम, सेवकम, श्यामवटुम या को अपी ना। किसने? रोती हुई लड़की को। तो रोती हुई लड़की को चुप कराने का जो काम किया था ये श्यामवटु ने किया था। और किसने किसको आदेश दिया था? कम आदेश दद्दो। तो रोती हुई लड़की को शांत करने के लिए ब्रह्मचारी गुरु ने श्यामवटु को उपदेश दिया था। तो ब्रह्मचारी गुरु ने दिया था श्यामवटु को आदेश। ये नेक्स्ट है सत्यार्थ पदस्य का अर्थ है सतीता तीर्थ योग्य है, तीर्थ सहित या सहपाठी। इसका मतलब क्या है यहाँ पर? तो इसका तो अर्थ जो है यहाँ पर ये सहपाठी से लिया गया है। इसके बाद अब वैसा 16 वर्ष देश कंबुकंठ यात ललाट है स्वभाव विशाला लोचन है, तानी विशेषण कस्य प्रयुक्त है। तो ये जो बातें हैं यहाँ पर विशेषण किन के बारे में थी? 16 साल का जो था वो शरीर के हाव भाव वगैरह जो है वो बताए गए हैं इसमें। तो ये रघुवीर सिंह है, गौर सिंह है, शिवाजी, श्याम सिंह है। तो ये जो लक्षण जो है यहाँ पर किन के हैं, और ये ऑप्शन सी में जो आए हैं अर्थात जो गौर सिंह है, तो इनका विशेषण है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में इनके बारे में उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है नेद्यसी पदस्य का अर्थ है अत्यंत समीपे अनर्थम नद्या तले या कोपी न। नेद्यसी, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यहाँ पर अत्यंत समीपता से है। नेक्स्ट है सत्यम ने लक्षिता मैं समय वेग है इदम कथनम कस्यस्ति, कि मेरे द्वारा जो है समय का ठीक ठीक अंदाजा नहीं लगाया गया। तो ये ब्रह्मचारी गुरु, गौर सिंह, योगीराज या श्याम सिंह किन का था? तो ये बात जो है यहाँ पर ये योगीराज की है। उन्होंने कहा था कि सचमुच मुझे जो समय की जो वेग है, गति, उसके बारे में पता नहीं लगा। नेक्स्ट है याजुक शब्दस्य का अर्थ है यात्राशील, दुराचारी, भ्रमणशील या यजशील। याजुक शब्द का मतलब क्या है? तो इसका अर्थ यहाँ पर यजशील से लिया गया है। शिवराज विजय में आया था ये शब्द भी। इसके बाद है शिवराज विजय से संबंध है सत्यम नास्ति। तो शिवराज विजय जो इनके संबंध में विषय नहीं है। अस्य लेखका अंबिका दत्त व्यास है संति, नायिका शिवाजी,
शिवराजविजय त्रयोदश निश्वासः सन्ति। शिवराजविजय ऐतिहासिक उपन्यासम् अस्ति। तो एक सही नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है इस प्रकार का। तो इसमें एक बात नहीं है, कौन से वाली, यही थी है इसमें। तो क्यों? क्योंकि इसमें 13 नहीं, इसमें कितने आते हैं 12 निश्वास है। विराम कितने हैं इसमें 3, प्रत्येक में कितने हैं निश्वास 4। तो इस प्रकार से है। तो क्या यही गलत है इसमें। इसके बाद है पाणिनि शिक्षा विसर्गस्य उच्चारण स्थानम् अस्ति। विसर्गों का उच्चारण कैसे होता है? तो उच्चारण में से है अकुह विसर्जनम कंठ ऐसे ही होता है। अक वर्ग ह और विसर्ग, इनका उच्चारण किससे होता है? हमारे गले से होता है, कंठ से। नेक्स्ट है सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय कति। अब सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय है तो ये सप्त है, चतवार है, पंच है, 9। कितने होते हैं सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय? सर्वनाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी आया था आपके स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन, शायद या फिर और कोई सी में आया था जरूरी है। तो सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय है यहाँ पर कितने हैं और कौन कौन से होते हैं? तो इसमें ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, अर्थात पंच 5 हैं। कौन कौन से? सु, औ, जस, अम, औट। तो यही वाले हैं सु, औ, जस, अम और आउट। अम औ कह लो या आउट कह लो, ऐसे ही होता है। तो ये 5 जो है होते हैं, सु, औ, जस, अम, आउट, ये 5 हैं सर्वनाम संज्ञक। इसके बाद है स्वर्ण संज्ञा सूत्रम अस्ति। आकाशवर्ण दीर्घ है, अनुदित स्वर्ण से चा प्रत्यय तुल्य प्रत्यय स्वर्णम या रि लिरि वर्णम इथ स्वर्णम वाच्यम। स्वर्ण संज्ञा करने वाला, तो स्वर्ण संज्ञा करने वाला कौन सा है इसमें? तो यही वाला है तुल्य प्रत्ययम स्वर्णम। और ये आकाशवर्ण दीर्घ क्या करता है? ये दीर्घ करता है। और ये रि लिरि वाला क्या करता है? कल वाले में भी हमने पढ़ा था। तो ये रि और लिरि ज्वाइन की स्वर्ण जा संज्ञा करता है, तो ये रि लिरि वालों की करेगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन गवेषणा। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा बनेगा? गवेषणा, गव, गो या गवी, कौन सा बनता है इसका? तो जब हम इसका बनाएंगे तो यही बनेगा इसका बी वाला, तो गो प्लस में एषणा। तो इसमें क्या है, ये जो ओ जो है इसको अब हो जाता है जब ए को आई, सॉरी ये जो जब ए ओ आई, ये वाले ए ओ आई औ, ये वाले जो है ए आई ओ और औ, ये वाले, इनके बाद कोई भी स्वर हो तो इनके जो स्थान है इस पर ए को क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। आई को क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। और ओ को क्या होगा? फिर ओ को अब हो जाएगा, अब। और अब को क्या होगा? आव हो जाएगा। तो यही होता है। और अयादि संधि में आता है। अभी ये काम करने वाला सूत्र कौन सा है? एचो आय वाय आवा है, यही वाला है एचो आय वाय आवा है। तो ये वाला सूत्र है जो करता है। तो गो प्लस में इसना गवेषणा, तो ये वाले हैं इसके। और ये तो जहाँ यहाँ पर इसके हैं, और भी बहुत सारे रूप हैं इसके जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे हरिये, विषणवे, नायक हैं, पावक हैं, शयनम, नयनम, गायक हैं, पवन हैं, पावन हैं, पवित्रम, पावक हैं, लवण हैं, भावुक हैं। तो ये सारे इसके हैं। और एक ये नावयम गवयम पढ़ा था हमने, वान्तोई प्रत्यय वाला, ये इसका है। और एक गवयुति पढ़ा था हमने, आधा परिमाणी चाहिए सूत्र का, गो प्लस में युति गवयुति, वो वाला है। सारे वैसे आयादी के, लेकिन सूत्र में अलग अलग है। अब यहाँ पर ये वही आ गया है वान्तोई प्रत्यय वाला। नायक है, पावक है, नावयम, विषण में कौन सा बनेगा? वान्तोई प्रत्यय का। तो इसका भी हमने बात ही की थी, नावयम वाला ये बनेगा इसका। और संधि विच्छेद कौन सा वाला बनेगा? तो यही हो जाएगा 9 प्लस में यम, तो है ही यहाँ पर यम। अब ये जो वान्तोई प्रत्यय जो है ये क्या करेगा? इस औ को आओ कर देगा ये, तो फिर बन जाएगा नावयम। ऐसे ही गवयम बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है अष्टौ च दश इति विग्रहे अष्टादश इति प्रयोग है। अकारांत आदेश केन विधीयते।
अष्टौ च दश च इति विग्रहे अष्टादश। आन्महतः समानाधिकरण जाति हुई इत्यनेन। अष्टन कपाले इविसि इत्यनेन। विभाषा चत्वारिंशत् प्रभृतौ सर्वेषां या द्वेष्टनः संख्यायां बहुव्रीहिस्येत्यो इत्यनेन। किसके द्वारा होगा? तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो यही है इसमें द्वेष्टन संज्ञायां बहुव्रीहि इत्य है इत्यनेन, ये वाला। इसके बाद है समासस्य व्याकरण सम्मत परिभाषा अस्ति। समसनम समास है, पद मेलनम समास है, संक्षिप्तीकरणम समास या पद विलोपनम समास है। तो समासस्य व्याकरण सम्मत परिभाषा मतलब समास जो है इसकी परिभाषा कौन सी वाली होती है? तो हमने क्या पढ़ा था? समसनम समास है, यही वाला पढ़ा था हमने। समास एक संज्ञा है और अनेक पदों का एक हो जाना ही समास होता है। संक्षिप्त होने को ही समास कहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।